नमस्कार दोस्तों, एकाग्रता सर्व सफलता की कुंजी है। आज हम जानेंगे ब्रेन एफिशिएंसी, दिमाग की क्षमता कम क्यों होती है और इसे कैसे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लो कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता की कमी, लो मेमोरी पावर, बार बार भूलने की आदत और दिमाग की स्पीड कमजोर होना, अर्थात बहुत देर में दिमाग रिएक्ट करना। प्रॉब्लम क्यों होती है जानते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम दिमाग की क्षमता इसलिए कम होती है क्योंकि दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, लो ऑक्सीजन। दूसरा है डिजिटल ओवरलोड। जब हम लगातार मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो दिमाग में ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण वह जो सोचता है वह नहीं सोच पाता और वह भूलने की आदत का शिकार हो जाता है। तीसरा है कम नींद। जब हम लगातार कम नींद लेते हैं तो हमारी मेमोरी पावर घटने लगती है, जिससे हम जो भी पढ़ते हैं वह भूलने लग जाते हैं। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग की क्षमता, ब्रेन एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिससे हमारा कंसंट्रेशन कम होगा, मेमोरी पावर घटेगी और दिमाग की सक्रियता बहुत कम हो जाएगी। अब जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अक्सर विद्यार्थियों में देखा जाता है कि मेहनत बहुत करते हैं, रोज 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन परिणाम उसके मुताबिक नहीं आ पाता, क्योंकि उसका कारण होता है दिमाग की क्षमता कम होना। वो जितना पढ़ते हैं उतना दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका परीक्षा में परिणाम ठीक नहीं आ पाता। अब उसका सॉल्यूशन जानेंगे तो सभी चीज का एक ही सॉल्यूशन है, उसका नाम है योग। अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपके मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, आपका मस्तिष्क शांत होगा, जिसके कारण आपका मन एकाग्र होगा और एकाग्रता ही सर्व सफलता की कुंजी है। तो सबसे पहले मन को एकाग्र कैसे किया जाए, तो इसका सबसे बड़ा जो मन एकाग्र करने का सबसे बड़ी औषधि है उसका नाम है ध्यान। अगर नियमित रूप से ध्यान करते हैं, ध्यान अर्थात मेडिटेशन। ध्यान किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे ध्यान क्या होता है। ध्यान मतलब यही नहीं कि आप केवल आंख बंद कर कर बैठे रहें, यही ध्यान है। आंख अगर बंद कर कर बैठे हैं और मन में विचार आ रहे हैं तो यह ध्यान नहीं। आप जो भी कार्य करें उस पर आपका पूर्ण फोकस्ड हो, यही आपका ध्यान है। जैसे कि अगर आप भोजन कर रहे हैं, अगर आप झाड़ू भी निकाल रहे हैं, अगर उसे पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण ध्यान से निकाला जाए तो झाड़ू लगाने में भी आपका ध्यान हो सकता है। अर्थात आप जो भी काम करें उसे पूर्ण एकाग्रता से करना ही ध्यान है। अब जानेंगे कि ब्रेन की क्षमता आखिर बढ़ती कैसे है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है तो हमारा मस्तिष्क, जैसे कि जब हम दाएं नथुने से श्वास लेते हैं तो बायां मस्तिष्क एक्टिवेट होता है और बाएं नथुने से श्वास लेते हैं तो दायां मस्तिष्क एक्टिवेट होता है। जब इसका संतुलन बनता है तो मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन माइंड में पहुंच पाती है। इसका एक कारण भी होता है, जब हम लगातार जो पानी की कमी होती है हमारे शरीर में तो उसके कारण भी हमारी भूलने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि जब हम पर्याप्त पानी पीते हैं तो मस्तिष्क में याद रखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमारे बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, जिससे आप जो भी एग्जाम में सवाल भूल जाते हैं एंजाइटी स्ट्रेस के कारण, वो नहीं भूलेंगे। और इसमें अब हम एक योग क्रिया आपको बताएंगे, योगिक क्रिया, जो कि लास्ट में आपको बताएंगे। योगिक क्रिया जिससे आप कभी भी किसी चीज को नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले योग जानते हैं, तो सबसे पहला कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम रहता है जिसमें पूरी सांस को बाहर छोड़ा जाता है। कम से कम 200 स्ट्रोक रोजाना आपको करने चाहिए। एक बार श्वास छोड़ना, एक स्ट्रोक। इस प्रकार 200 स्ट्रोक यानी कि 200 बार आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम करने से आपको फायदा क्या होता है, जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, कपाल यानी कि आपकी मस्तिष्क की यह हिस्सा, तो यह मस्तिष्क में न्यूरॉन सक्रिय होते हैं और आप जब कपालभाति करते हैं तो आपके जो ब्लड सेल है वह वापस बनने लगते हैं और जो
ब्लड सेल आपके खत्म हो गए, वो वापस बनने लगते हैं, जिसके कारण आपका दिमाग एक्टिवेट होता है। तीसरा है त्राटक। त्राटक ऐसी क्रिया है जिसे अगर नियमित रूप से किया जाए तो मानव की एकाग्रता इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वह नए नए चमत्कार कर सकता है। आपको मैं बताता हूं कि आपको त्राटक किस प्रकार करना है। त्राटक के लिए आपको स्वास्तिक लेना है। इस प्रकार आपको स्वास्तिक रहता है, या तो आपको इस प्रकार ये दीपक मान लीजिए, ये दीपक है, आपको इस प्रकार दीपक को जला लेना है और अपनी आंखों के मध्य, जैसे कि ये आप अपनी आंख, इसके मध्य तक आपको उसको रख लेना है एक बेंच पर और उसको लगातार 5 मिनट तक देखते रहना है इस दीपक को। ऐसा करने से आपकी जो एकाग्रता बहुत दुगनी तेजी से बढ़ेगी, जिससे आप जो भी याद करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। त्राटक त्राटक करने की सबसे सरल विधि, अपनी आंखों तक दीपक को रखे, उसकी ज्योति को लगातार 5 मिनट तक देखते रहे, आंखें बंद ना हो, लेकिन अगर आंख बंद रहेगी तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। जब तक आंसू आंख से टिपकने नहीं लगे तब तक बंद नहीं करना है। और लास्ट है आसन। आसन कौन सा करना है? सबसे पहले हमको सर्वांग आसन करना है। सर्वांग आसन, जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो हमारे दोनों पैर ऊपर रहते हैं, जिसके कारण पूरा ब्लड फ्लो मस्तिष्क के यहाँ जाता है और हमारी थायराइड ग्रंथि जैसी समस्या, थायराइड में जो ग्रंथि रहती है उसमें कोई थायराइड का रोग हो जाता है, वो भी दूर होती है। और पीयूष ग्रंथि से, सर्वांग आसन करने से पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट होती है, जो ब्रेन की क्षमता को बढ़ाती है। तो साथियों, इस प्रकार हम ब्रेन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और हम 1 घंटे पढ़कर 3 घंटे बराबर याद रख सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से रोजाना योग करोगे तो आपकी दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप जो 5 घंटे में याद कर सकते थे वे केवल आप 2 घंटे में याद करने लग जाएंगे। तो ऐसे ही योग से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।